स्टूडेंट, आज हम मैलिक एसिड के बारे में अध्ययन करेंगे। मैलिक एसिड मोनोहाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड होता है। दो कार्बोक्सिलिक समूह एक हाइड्रोक्सी समूह इसमें उपस्थित होता है। देखिए, सर्वप्रथम सीले ने 1785 में मैलिक एसिड को कच्चे सेव से प्राप्त किया था। लैटिन भाषा में मैलम इट मीन्स एप्पल, सेव। मैलिक अम्ल अन्य अम्लों जैसे कि खट्टे अंगूर, कच्चे बेर आदि तथा सरस फलों में भी पाया जाता है। बनाने की जो इसकी विधियां हैं, एस बेरीज से फ्रॉम एस बेरीज, कच्चे एस बेरीज को उबालते हुए जल से निष्कर्षित करते हैं। निष्कर्षण को दूध या चूने के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिससे अम्ल विलय कैल्शियम मैलेट अवक्षेपित हो जाता है। इसे छानकर अलग कर लेते हैं और इसकी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की परिकलित मात्रा के साथ अभिक्रिया पर मैलिक एसिड बनता है। कैल्शियम सल्फेट का अवक्षेप भी बनता है, जिसे छानकर अलग कर देते हैं। मैलिक अम्ल को उच्च दाब पर तनु H2SO4 के साथ गर्म करके मैलिक अम्ल का संश्लेषण किया जाता है। देखिए, मैलेइक दो हैं एसिड, मैलिक MALIC मैलिक और मैलेइक MALI मैलेइक ICE इक। एक तो मैलेइक और एक मैलिक। अपन पढ़ रहे हैं मैलिक एसिड MALIC और ये मैलेइक है MALEIC मैलेइक। मैलिक एसिड एक मैलिक एसिड एक मैलेइक। तो मैलेइक में भी क्या है कि वो 4 कार्बन 2 कार्बोक्सिलिक समूह, लेकिन 2 बीच वाले कार्बन जिनसे दोनों कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े होते हैं उन पर डबल बॉन्ड होता है। तो ये इतना सा फर्क है। इसका हाइड्रेशन कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपको मैलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। प्रयोगशाला में मैलिक अम्ल को ब्रोमोसैक्सेनिक अम्ल की नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। देखिए, ब्रोमोसैक्सेनिक एसिड को सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो मैलिक एसिड बनता है। मैलिक एसिड को एस्पार्टिक अम्ल पर नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया से बनाते हैं। एस्पार्टिक अम्ल में भी देखिए, सक्सेनिक एसिड जो होता है उसके द्वारा जब मैलिक एसिड बनता है तो मैलिक एसिड में जहाँ OH होता है वहाँ एस्पार्टिक एसिड में NH2 होता है। इसकी नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया नाइट्रस एसिड से अभिक्रिया में मैलिक एसिड बनता है। टार्टरिक अम्ल के हाइड्रोजन आइड द्वारा आंशिक अपचयन से भी मैलिक एसिड बनता है। डाईहाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड है, इसकी HI से अभिक्रिया कराते हैं तो मैलिक एसिड बन जाता है। अब देखिए, समावयवता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन एसिडों के लिए। मैलिक अम्ल में एक असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होने के कारण यह प्रकाशिक समवयवता प्रदर्शित करता है। इसके 3 समवयवी रूप होते हैं। फर्स्ट है डी मैलिक एसिड, एल मैलिक एसिड और डी एल मैलिक एसिड। डी तथा एल मैलिक एसिड प्रकाश ध्रुवण घूर्णक हैं और एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब में, जबकि रेशमिक या डी एल मैलिक एसिड प्रकाश अध्रुवण घूर्णक है। डी एल मैलिक एसिड में डी तथा एल मैलिक अम्ल की तुल्य मात्राएं उपस्थित होती हैं। रेशमिक मिश्रण का मतलब है और डी और एल का 50-50% उपस्थित हो, वो रेशमिक मिश्रण होता है। अब देखिए, डी और एल मैलिक एसिड की संरचना दी गई है। भौतिक गुणों की अगर इनकी बात करें तो मैलिक एसिड रंगीन क्रिस्टलीय ठोस है। इसके 3 रूप डी मैलिक एसिड, एल मैलिक एसिड। देखिए, डी मैलिक एसिड का गलनांक और एल मैलिक एसिड दोनों का बराबर है, जबकि मैलिक एसिड DL जो रेशमिक मिश्रण है उसका 135 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डी तथा एल मैलिक एसिड आर्द्रता ग्राही होते हैं, जबकि DL मैलिक एसिड जो है रेशमिक मिश्रण वो आर्द्रता ग्राही नहीं होता है। ये जल तथा अल्कोहल में विलय है और ईथर में कम विलय है। रासायनिक अभिक्रिया मैलिक एसिड एक द्वितीयक अल्कोहल तथा डी कार्बोक्सिलिक अम्ल की भांति व्यवहार करता है। इसकी कुछ अभिक्रिया निम्न प्रकार हैं। पहला है ताप का प्रभाव। मैलिक अम्ल को 160 डिग्री से 180 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर मैलेइक एनहाइड्राइड तथा फ्यूमेरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। देखिए, मैलेइक एनहाइड्राइड का मिश्रण प्राप्त होता है, इधर फ्यूमेरिक एसिड प्राप्त होता है मैलिक एसिड से। अपचयन मैलिक अम्ल का सांद्र HI से अपचयन करने पर सक्सेनिक अम्ल बनता है। तीसरा है ऑक्सीकरण। मैलिक अम्ल का अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा फेंटेन अभिक्रम Fe+2H2O2
के द्वारा सावधानीपूर्वक ऑक्सीकरण करने पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। क्रोमिक अम्ल से ऑक्सीकरण करने पर यह मैलोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। K2CR2O7 कंसनट्रेट H2SO4। तो इस प्रकार से ये मैलोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। मैलिक एसिड को सिट्रिक अम्ल के साथ स्थान पर पेय पदार्थों तथा जेली आदि बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। औषधि के रूप में गले के दर्द में भी इसको प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।